हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। अभी हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए एक वचन लिया है, पढ़ेगा मत्ती की किताब 19वां अध्याय 24वां वचन पढ़ो। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। आमीन। हालेलुया। ये वचन स्वयं यीशु मसीह बोला है। 23वां वचन पढ़ो। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु बोला है, क्या बोला है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में धनवान स्वर्ग राज्य प्रवेश करना कठिन है। धनवान स्वर्ग राज्य प्रवेश करना कठिन बोला, प्रवेश नहीं करेगा बोला नहीं, कठिन बोला। और 24वां वचन कहता है तुमसे फिर कहता हूँ कि फिर से वही वचन आ रहा है, परमेश्वर का राज में धनवान प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से ऊंट है ना, ऊंट सुई है ना, सुई का नाक, उसका जो होल रहता ना, उसकी नाके में से निकल जाना आसान है। हालेलुया। ऊंट सुई का कान में जा सकते क्या? जा सकता, लेकिन बाइबल बता रहा है, यीशु बता रहा है, धनवान प्रवेश करने से ये लोग प्रवेश करेगा सोच रहा है, ये करने से सुई का कान में ऊंट जाना आसान है बोलता है। वो जा सकता है? नहीं जा सकता। धनवान भी स्वर्गराज नहीं जा सकता बोल रहा है। क्यों? परमेश्वर के धनवान के पास ऐसा क्रोध है क्या? क्यों ये बात बोला? कुछ कारण होएगा। क्यों धनवान अमीर प्रवेश नहीं कर सकता? कारण क्या है? कारण देखने का चाहिए। याकूब का किताब 5वां अध्याय 1 वचन पढ़ो। हे धनवानो, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला कर रो। आमीन। अमीर के लिए आ रहा है, धनवान के लिए आ रहा है। उधर बोला सुई का कान में ऊंट प्रवेश करना आसान है, लेकिन अमीर स्वर्गराज जाना कठिन है। कठिन बात है। क्यों? कारण क्या? उसका जवाब अभी याकूब का किताब में आ रहा है, पढ़िए। हे धनवानो, सुन तो लो। सुनो। पहला धनवान क्यों नहीं जा सकता? पहला तुम सुनो, तुमको स्वर्गराज मांगता है क्या? नहीं मांगता है। बाइबल बता, पूछ रहे ये अमीर लोग तुमको स्वर्गराज जाना है क्या नहीं जाना है? तो वो क्या बोलेगा? नहीं जाना बोलेगा। जाना अवश्य है, उसको जाना अवश्य है। लेकिन वचन बता रहा है, पढ़ो। हे धनवानो, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर, तुमको आने वाला क्लेश, धनवान को बोल रहा है तुमको अभी क्लेश आने वाला है। धनवान को क्लेश आ रहा है, वो स्वर्गराज जाएगा क्या? तुम्हारा आने वाला क्लेश, आने वाला तकलीफ का बारे में बता रहा है, पढ़ो। तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला कर रो। चिल्ला के रोएगा, चिल्ला के पैसा वाला रोएगा। पैसा 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 पैसा, काय के लिए मेहनत करता है? सब कुछ पैसा।
पैसा रहेगा तो सब कुछ, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं पैसा का पीछे भाग रहा हूं। तुम पैसे का पीछे भागो भागो, तुम्हारा पीछे शैतान आएगा। तुम पैसा का पीछे भागे तो तुम्हारा पीछे कौन आ रहा है? शैतान आएगा। वो शैतान तुम्हारा पीछे लग गया, तुमको परमेश्वर का पास जाने के लिए देगा क्या? देगा? बिल्कुल नहीं है। इसलिए आने वाला क्लेश का बारे में बताया। धनवान को क्लेश आ रहा है, तुम पैसा का पीछे जा रहा है ना, तुमको क्लेश आ रहा है और स्वर्ग राज्य भी तुमको मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। वो क्या क्लेश है? धनवान को आने वाला क्लेश क्या है, उसका बारे में देखिएगा। सभा उपदेश 6 में दूसरा वचन कहता है, किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। बोला ना याकूब में क्या बोला? फिर से याकूब पढ़ो। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। चिल्ला चिल्ला के रो, तुम्हारा पीछे क्लेश आ रहा है। किसका पीछे? धनवान का पीछे, अमीर का पीछे क्लेश आ रहा है। वो क्लेश के कारण तुम चिल्ला चिल्ला के रो। उधर तो बोल दिया सुई के कान में ऊंट चला जाएगा, लेकिन अमीर स्वर्गराज नहीं जा सकता है। याकूब बता दिया, क्या बोल रहा है? तुम्हारा पीछे क्लेश आने वाला है। वो क्लेश क्या है? सभा उपदेश बताता है। फिर से सभा उपदेश पढ़ो। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति, देखो, किसी मनुष्य को धन और संपत्ति देता है और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि, देखिए, अमीर को धन और संपत्ति देता है। पैसा देने के समय उनकी नजर बंद हो जाता है, उनकी सोच बंद हो जाता है। ये बंद होने के कारण उसका शरीर से प्रेम चली जाता है। धनवान का अंदर प्रेम नहीं रहेगा। आमीन। प्रेम नहीं है, उसका पास दया बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर वो दया करेगा, वो पैसा खत्म हो जाएगा, वो भिखारी हो जाएगा। एक बार वो एक अमीर बन गया एक इंसान, उसका बाद वहां से नीचे उतारने की नहीं देखेगा, उनसे बढ़ने के लिए देखेगा। आज 1000 रुपया कमा रहा है, कल लाख रुपया कमाने का सोच आता है। लाख रुपया आने के बाद सोचता है करोड़ों का पति होना है, फिर वहां से अरबोपति होने का यही सोच रहेगा। ये सोचते सोचते रहेगा, ये अमीर स्वर्गराज जा सकता है? जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अभी वचन कहता है, फिर से वचन पढ़ो। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती। उसको कुछ भी घटी नहीं होता है। वो पैसे के ऊपर पैसा बनाते ही जाते रहेगा। वो परमेश्वर को ध्यान करेगा, फिर उसका पीछे परमेश्वर जाएगा क्या शैतान जाएगा? शैतान ही जाएगा। शैतान उसको स्वर्गराज लेके जाएगा, उसको वो किधर लेके जाएगा? नरक में। तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता। देखा, पैसा दिया है, संपत्ति दिया है, बड़ा है घर पूरा,
सोने से भर के रखा है। 10 किलो, 15 किलो, 100 किलो, 1 टन, 2 टन बोल के ये लोग सोना भर के रखा है, एक एक अमीर लोग। लेकिन कबाड़ भर के पैसा है, उसका क्लेश क्या है? उनको क्या क्लेश आया है? तब भी हाँ, परमेश्वर उसको हाँ, उसमें से खाने नहीं देता, उसमें से खाने नहीं देता। खाने के लिए नहीं देता है। पैसा है, खाने के लिए नहीं देता है। उसको मिठाई खाने का बहुत शौक है, बहुत आशा है, आइसक्रीम खाना बहुत आशा है, एक से बढ़ के एक चॉकलेट खाने के लिए उसको बहुत आशा है। डॉक्टर बीच में आके बोला तुमको शुगर है, तुम नहीं खा सकता, तुम देख सकता है, तुम मिठाई को देख सकता है, खाने के लिए नहीं सकता। हालेलुया। उसको मुर्गा खाने के लिए बहुत पसंद है, मटन खाने के लिए बहुत पसंद है, घी खाने के लिए बहुत पसंद है। डॉक्टर बोला तेरे को बीपी, तुम ये भी नहीं खानेगा। आमीन। इधर स्वीट खाना मना है, इधर मांस खाना मना हो गया, तो क्या खाएगा? कुछ नहीं खानेगा, नमक भी नहीं खानेगा। हालेलुया। सुबह एक रोटी खाओ, दोपहर को एक सूखा रोटी खाओ, रात को एक रोटी खाओ, हल्का से सब्जी खाओ, इतना ही हो गया ना। पैसा पैसा बहुत है ना, कुछ काम का है, दौड़ता था ना पैसे का पीछे। किसके लिए दौड़ रहा था? खाने के लिए दौड़ रहा था। गया अपना बच्चा बड़ा अच्छा से लेने का। हमारा बच्चा का जैसा कोई नहीं आने का, तुम पाला, बच्चा पक्का बेवड़ा बन गया। उधर बच्चा दारू पी के लड़कों लोग के साथ में मौज मजा में उतर गया, इधर लड़की वो भी सिगरेट हाथ में रख के लड़की लोग के साथ में वो भी मौज मजा में उड़ गया। ये कष्ट करके पैसा कमाया, एक बाजू से लड़का उसको नुकसान कर रहा है, एक बाजू से बेटी नुकसान कर रहा है। और ये मेहनत किया, इसको खाने के लिए डॉक्टर मना कर दिया। वचन क्लियर बता रहे ना? फिर से पढ़ो। तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, उसमें से परमेश्वर खाने के लिए नहीं देता है, कोई दूसरा ही उसे खाता है। दूसरा ही खाता है। दूसरा पैसा रहेगा तो मेहमान लोग बहुत आता है, पैसा रहेगा तो मेहमान लोग, पैसा नहीं तो कोई आता है? देखने के लिए आता है? नहीं। पैसा रहेगा तो मेहमान लोग बहुत आता है, उन लोग को सब मांस मटन खिलाता है, ये उन लोग के सामने रोटी खाता है, वो लोग खा के तंदुरुस्त होके जाता है। वो लोग आ रहा है, उन लोग को स्वीट खिला रहा है, ये देखता है, ये सूप से बिगर से करके चाय पी के जाता है। ये मैं हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। देखो, इसके लिए अमीर के लिए बोल के नहीं है, ये गरीब की भी है। ये जो परमेश्वर को छोड़ने वाला, वो अमीर हो गरीब हो, दोनों को एक ही नियम है। हालेलुया। खाने के लिए नहीं दिया, कौन नहीं दिया? परमेश्वर यीशु। लेकिन
उनका बच्चे लोग को यीशु ने क्या बोला मालूम है? थोड़ा सामने जो भी रखा, भोजन रखा, तो स्तोत्र करके मेरा नाम से प्रार्थना करके खाओ, तुझे कुछ हानि नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का बच्चा लोग के लिए आशीष है। आमीन। हम लोग को बीमार रहने दो, नहीं रहने दो। सामने अपना भोजन आया, सामने अपना भोजन आया, उसको पहला क्या करो? खाओ, कुछ हानि होएगा? यीशु ने एक बात बोला, याद है? तुमको जहर पिलाएगा तो भी तुम मरेगा नहीं, बोला क्या नहीं है? ये बीमार आके हम लोग को क्या करेगा? जहर पिला के हम लोग मरता नहीं है, ये बीमार आके हम लोग कुछ कर सकता है? क्यों बीमार हम लोग को क्यों तकलीफ नहीं दे सकता है? कारण क्या है? बीमार हम लोग को भी आता, हर एक इंसान को आता है। क्यों हम लोग को तकलीफ नहीं देता है? कारण क्या है? भजन संगीत पहला अध्याय 2 वचन पढ़ो। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया करता है। आमीन। यही उन लोग का हम लोग का फर्क है। बीमार परमेश्वर का बच्चा लोग भी आता है, नहीं आता बोल के नहीं है। सोच के ऊपर है। चंगाई चंगाई सोच के ऊपर है। हालेलुया। फिर से पढ़ो। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। देखा, परमेश्वर का बच्चा लोग वो अमीर होने दो। परमेश्वर का बच्चा लोग अमीर नहीं है क्या? है ना? परमेश्वर का बच्चा लोग गरीब नहीं है क्या? है ना? वो परमेश्वर का बच्चा लोग अमीर होने दो ना गरीब होने दो, वो किधर रहेगा? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। कैसा पसंद रहता, प्रसन्न रहता है। हाँ, और उसकी व्यवस्था पर, उसका व्यवस्था पर, बाइबल पर, आमीन, बाइबल पर, उसका पवित्र शास्त्र पर रात दिन ध्यान किया करता। रात दिन ध्यान किया रहता है। तो उसको क्या कर सकता है? कुछ करेगा? बीमार आके कुछ देगा? तकलीफ देगा? कुछ नहीं। यीशु का नाम लेकर खाते चलते रहने का। लेकिन उदाहरण यीशु ने अमीर को बोला। क्यों बोला? अमीर लोग ज्यादा करके उनका सोच यही है, पैसा पैसा पैसा। ये सोच क्या गरीब को नहीं है क्या? उनको भी है। पैसा का पीछे जाने वाला अमीर होने दो, गरीब होने दो, वो नरक में जाएगा। इसलिए सभा उपदेश वो वचन बताया था। फिर से सभा उपदेश वो वचन पढ़ो 6 में 2। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो अभी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है, दूसरा ही खाता है। यह व्यर्थ और भयानक, ये भी व्यर्थ और भयानक दुख है। पैसा के पीछे भागने वाले को ये भयानक दुख है। हालेलुया। पढ़ेगा उस सभा उपदेश 5 में 11 पढ़ो। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखें से देखे। देखा? फिर से पढ़ो। जब संपत्ति बढ़ती है तो, जब संपत्ति बढ़ते बढ़ते जाता है तो किसी को 5 पैसा मदद नहीं करेगा। पैसा का लालच में रहने वाला कोई भी इंसान किसी का ऊपर दया नहीं रखेगा।
वो अमीर होने दो, गरीब होने दो, वो दूसरे का पैसा लूटने का चक्कर में रहेगा, दूसरे का जमीन को हड़प करने के लिए उसका सोच रहता है। ऐसे लोग का बारे में संदेश आ रहा है। हाँ, जब संपत्ति बढ़ती है हाँ, तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। उसके खाने वाले बढ़ता है, मेहमान लोग आता है, दोस्त लोग आता है। तब उसके स्वामी को हाँ, इसे छोड़ हाँ, और क्या लाभ होता है कि हाँ, उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। उसका संपत्ति को सिर्फ उसका आंख से देख सकता है। कुछ लाभ है? इतना मेहनत करके, इतना करोड़ों करोड़ों करके उसका जिंदगी कैसा जा रहा है बोल के 15 वचन पढ़ो उसी में। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। हो गया ना? पैसा का लालच में रहने वाला, पैसा 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 रहने वाले का जिंदगी आखिरी क्या हो रहा है? पढ़ो। जैसा वह माँ के पेट से, वो जैसा उसका माँ का पेट से आया है वैसा ही लौट जाएगा, वैसे ही कब्र में नंगा ही जाएगा। इतना करोड़ों रुपया मेहनत करके कमा के बैंक में रखा, सोना भर के रखा, वो सब उसका कब्र में रखा है क्या? उसका कपड़ा तक नहीं देता है, उसका प्यारा अंगूठी को निकाल देता है, उसका प्यारा गले का चेन को भी निकाल के नंगा आया नंगा ही बेच देता है। वो जितना प्रयास किया उसमें कुछ भी एक चीज लेके जा सका नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो पैसा का पीछे जा जाके उसको कुछ लाभ मिला? आखिरी वो नरक ही मिला। आमीन। पढ़ेगा लूक का किताब 12 अध्याय 15 वचन पढ़ो। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आमीन। फिर से पढ़ो। और उसने उनसे कहा, यीशु ने लोगों को समझा रहा है। क्या बोल रहा है? चौकस रहो। क्या बोल रहा है? हर एक इंसान, गरीब होने दे, अमीर होने दो, चौकस रह जाओ। हाँ, और हर प्रकार के लोभ से, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा रखो। अपने आप को बचा रखो। पैसा का पीछे भागो मत, आशा मत रखो, परमेश्वर से मांगो। मैं जन्म हो गया है धरती में, मरने तक सुकून से मैं अच्छा खाने के लिए खाना दो, खाना का जगह पर मेरे को दवा मत दो, मेरे को दवा की जरूरत नहीं है, मुझे खाना खाने के लिए आपने पैदा करके छोड़ा। जितना दान धरती में पैदा हो रहा है वो मुझे खाने के लिए आपने पैदा करके दिया है, मुझे खाने के लिए दो मरने तक। ये मांगो। मैं मरने तक मेरे लिए कपड़ा मांगता, मांगो देगा। मैं मरने तक सोने के लिए एक खटिया दे दो, सुकून से सोने के लिए। यही यीशु से मांगो। हर एक इंसान प्रभु यीशु मसीह का इस वचन को मान के यीशु मसीह का पीछे चलेगा तो, अपने अभिलाषा आशा को दूर कर दिए तो, हर एक इंसान आकाश का पक्षी के जैसा रहेगा। यीशु का पीछे चलेगा तो आकाश का पक्षी के जैसा, जंगल का जानवर जैसा, पशु जैसा रहेगा। जंगल का पशु के लिए कुछ कल के लिए कुछ जमा करके रखता है? आकाश का पक्षी कल के लिए कुछ रखता है?
क्योंकि उसको रोज का आशीष रोज परमेश्वर देता है। तो हर एक इंसान परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे जाएगा। ये लोग पैसा जमा करके रखेगा? नहीं रखेगा ना। उनके अंदर से आशा निकल गया तो हर दिन का भोजन यीशु देगा क्या नहीं देगा? फिर कुछ बीमार आएगा क्या? ये दुनिया में सबसे बड़ा बीमारी हम लोग का आशा अभिलाषा। कितने भी मिलेगा तो हम लोगों मन भरता नहीं है। इसलिए यीशु बोला पैसा वाला प्रवेश कर सकता है क्या? तुम प्रवेश करेगा बोल के तुम सोचेगा तो सुई का कान में ऊंट प्रवेश करेगा बोल दिया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोला है तुम लोग मेरे पीछे आओ, मैं तुम लोगों को भोजन देगा। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? किसका पीछे आओ? प्रभु यीशु मसीह का पीछे आओ। पैसा का पीछे मत जाओ। हालेलुया। आखिरी एक वचन पढ़ के खत्म करता है। मत्ती 16 अध्याय 26 वचन पढ़ो। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करो, पैसा के लिए सारे पूरा धरती को तुम महाराज बन जाओ, पूरा धरती तुम्हारा हाथ में रहने दो, हाँ, और अपने प्राण की हानि उठाए, अपना जीवन को नष्ट किया तो पैसा का पीछे जाके अपना जीवन को नष्ट करेगा तो उसे क्या लाभ होगा? उससे क्या लाभ है? क्या ये धरती में जन्म हो गया ना, धरती में जन्म हो गया ना, कहां जाना है? स्वर्ग में जाना है। धरती में जन्म होके तुम स्वर्ग राज नहीं गया, उससे बड़ा दुख की बात कुछ भी नहीं है। तुम इस धरती में मौज मजा करके परमेश्वर के पीछे जाने का छोड़ के पैसा का पीछे जाके शैतान तेरे को शैतान तेरा पीछे लगेगा। शैतान तुझे किधर लेके जाके छोड़ देगा? नरक में छोड़ देगा। तुम्हारा पैसे का अभिलाषा अंत किधर होता है? नरक होता है। इसलिए यीशु मसीह बोला तुम पूरा धरती को प्राप्त कर दिया है, घर में सोना भर दिया है, कबाड़ में पैसा भर दिया है, आने जाने के लिए कार है, आकाश में जाने के लिए फ्लाइट है, सब कुछ तुम कमा के रखा है। एक दिन तुम्हारा नाक से श्वास चला जाएगा, उस समय तुम्हारा साथ में कुछ आते क्या? आखिरी तुम किधर जाएगा? नरक में जाएगा। इसलिए यीशु मसीह बोला है तुम स्वर्ग राज जाना है, वो अमीर हो गरीब हो। भजन संगीत पहला अध्याय 2 वचन फिर से पढ़ो। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, हाँ। उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। जब इंसान स्वर्ग राज जाना है, परमेश्वर के पास जाना है, वो क्या करना पड़ेगा? रात दिन व्यवस्था को याद करना पड़ेगा, उसको ध्यान करना पड़ेगा, यीशु को पीछे जाएगा, रात दिन बाइबल को याद करते रहेगा। प्रभु यीशु मसीह उनको स्वर्ग राज लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।